हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दीपावली के बाद छठ पूजा का त्यौहार आता है, जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। आस्था का प्रतीक छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इसमें व्रती 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखती है। दीपावली की तरह ही छठ पूजा की तिथि को भी लेकर इस बार लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि नहाए खाए कब, खरना कब, सूर्य देव को अर्घ कब दिया जाएगा, सुबह और शाम का अर्घ देने का समय क्या रहेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको छठ पूजा के बारे में बताते हैं। छठ पूजा की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन आप देश में कई शहरों में भी नहीं, विदेशों में भी रहने वाले हिंदू लोग भी इसे धूमधाम से मनाने लगे हैं। आस्था का प्रतीक छठ को महापर्व कहा जाता है। इस पूजा में छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा श्रद्धा भाव से की जाती है। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है और ये जो पर्व होता है ये पूरे 4 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत होती है यज्ञ और खरना से। फिर डूबते और उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें व्रती नदी में कमर तक जल में प्रवेश करके सूर्य देवता को अर्घ्य देकर उनकी पूजा और फिर परिक्रमा करती है। इसमें 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि बहुत ही कठिन होता है, इसलिए इसे महापर्व भी कहते हैं। छठ पूजा का जो व्रत है वह सबसे कठिन व्रतों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि छठी माई की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख समृद्धि, संतान का सुख, आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ का त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है और इसकी शुरुआत नहाए खाए से की जाती है। दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन शाम में डूबते सूरज को व्रती नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है। चौथे दिन सुबह उगते सूरज को फिर से अर्घ्य दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को अर्घ्य दिया जाता है और फिर उगते सूर्य देवता को सप्तमी तिथि को व्रती अर्घ्य देते हैं और इसी के साथ ही अर्घ्य देने के बाद छठ पर्व का पारण किया जाता है, यानी अन्न और जल ग्रहण किया जाता है। इस बार छठ पूजा का पहला दिन, जो कि नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, 5 नवंबर मंगलवार को होगा। दूसरा दिन खरना 6 नवंबर बुधवार को होगा। तीसरा दिन, जिसमें शाम के समय संध्या अर्घ्य सूर्य देवता को दिया जाता है, 7 नवंबर दिन वीरवार को होगा। चौथा, जिसमें उषा अर्घ्य दिया जाता है, यानी उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है, और जो कि छठ पूजा का अंतिम दिन होता है, 8 नवंबर शुक्रवार को होगा। और इस बार उदया तिथि के अनुसार 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को ही छठ पूजा रहेगी, यानी जो व्रत वाला मुख्य दिन होगा वह इसी दिन होगा। अब जान लीजिए कि छठ पूजा के सभी दिनों में सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय क्या रहेगा। पहला दिन, यानी नहाए खाए के दिन, सूर्य उदय सुबह 6:38 पर तथा सूर्य अस्त होगा शाम 5:41 पर। छठ पूजा के दूसरे दिन, यानी खरना के दिन, सूर्य उदय सुबह 6:39 पर होगा और सूर्य अस्त शाम 5:41 पर होगा। छठ पूजा के तीसरे दिन, यानी व्रत वाले दिन, सूर्य उदय सुबह 6:39 पर होगा और सूर्य अस्त शाम 5:41 पर होगा। छठ पूजा के चौथे दिन, यानी 8 नवंबर शुक्रवार को, सूर्य उदय होगा सुबह 6:40 पर। इस दिन उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। छठी तिथि प्रारंभ होगी 6 नवंबर बुधवार मध्य रात्रि 12:42 से। छठी तिथि समाप्त होगी 7 नवंबर बृहस्पतिवार मध्य रात्रि 12:34 पर।
बृहस्पतिवार को सारा दिन ही छठी तिथि विद्यमान रहेगी और सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। 7 नवंबर बृहस्पतिवार मध्य रात्रि 12:35 से सप्तमी तिथि समाप्त होगी। 8 नवंबर शुक्रवार रात्रि 11:56 पर 8 नवंबर शुक्रवार को सप्तमी तिथि सारा दिन रहेगी। अब जानिए कि व्रत का पारण आपको किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तो व्रत का पारण 8 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:40 के बाद में किया जाएगा। ये थी आज का वीडियो की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और जानकारी सही लगी तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। छठी मैया आप सब पे कृपया बरसाए रखें।